चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो आपको पता है जीरोज जब आपके पास गिवन रहे तो उसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है। एंड वही है एक्स माइनस अल्फ़ा, चाहे अल्फ़ा माइनस जो भी आपको दिया गया हो आप लिख सकते हैं, बस आपको इक्वेशन बनाना है। तो एक्स माइनस अल्फ़ा यहाँ भी लिख दीजिए एक्स माइनस बीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ एक्स माइनस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 5 होगा, क्योंकि ये किसके फार्मूले पे आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 17 में भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही उसको कर सॉल्व किया था। तो यहाँ पे बस आप क्या कीजिए, सेम फार्मूला जो लगता है आप वही लगा के क्लियर बना लीजिए। क्या बताए थे हम लोगों ने, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। उस तरह भी निकल सकता है, इस तरह भी निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 आएगा, ये तो आपको पता चल गया। अब जो आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 5, अब इससे आप डिवाइड कर दीजिए, तब ना आपको और भी जीरोस जो है वो पता चल जाएगा क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15, क्लियर है। तो बस यहाँ पे x टू द पावर 4 पहला है, एक्स स्क्वायर है, देन x टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि 4 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर है। बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, इसलिए क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन करने में आसान होगा, ठीक है। पहले भी हम बताए हैं आपको कैसे करना है, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, साइन अपोजिट कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है, माइनस हो गया, प्लस माइनस इंटीजर पढ़ा है ना, प्लस ए माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट जीरो हो जाता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर और 5, दैट मीन क्या होगा 5x स्क्वायर, साइन क्या रहेगा माइनस, अपोजिट साइन कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपोजिट साइन करते रहना है। एंड माइनस प्लस क्या होता है माइनस, एंड 5 में 2 सेपरेट कर दीजिए, 3x स्क्वायर, और साइन क्या रहेगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं कि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, चलिए यहाँ तक तो हम सही हैं। एंड 4x क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, दैट मीन ये 4 आ जाएगा, एक्स क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपली x हो जाएगा, क्योंकि 3 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1, एंड 4x टू द पावर 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो देन 4 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए 4x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देन 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे x टू द पावर 1, यहाँ पे x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, क्लियर है। और यहाँ पे 5 4 जा 20x, ध्यान से समझिएगा, 5 4 जा 20, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x रहने दिए, साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि 5 के साथ माइनस है। अब साइन अपोजिट कर दीजिए, प्लस इसका अपोजिट साइन हो जाएगा माइनस, ये भी कैंसिल क्योंकि सेम था। अब क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 15, क्लियर है यहाँ तक। अब हम सब कुछ इरेज कर देते हैं। देखिए आपके पास इरेज करने के लिए कॉपी तो है, कॉपी में इतना जगह होगा नहीं, तो आप लोग साइड में ही कहीं पे इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई कर लीजिएगा। एंड अब आपके पास क्या है 3x स्क्वायर, ये रहा, और यहाँ का पहला टर्म आपको हमेशा बताएं, डिविडेंड का पहला, डिविजर का पहला, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 से आप सबको मल्टीप्लाई कर दिए, देन 3x स्क्वायर, क्लियर है, 5 3 जा 15, ये माइनस में है, क्लियर है, ये प्लस अपोजिट आ गया माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, कैंसिल, ये हो गया जीरो। और हम आपको एक बार और समझाते हैं कि जिस समय इस तरह का क्वेश्चन कभी भी जब आपको अनदर जीरो फाइंड करने के लिए बोला गया, तो उस केस में रिमाइंडर जीरो आना तय है, ठीक है। यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो आप गलती किए हैं, यदि रिमाइंडर जीरो आता है तो इसका मतलब आपका प्रोसेस सही है। चलिए तब हम इसको यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है,
तो यहाँ पे 3x प्लस 3, क्यों? क्योंकि जब 3x प्लस एक्स करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 जा 3, तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3, x बार किए तो यहाँ पे x बचा और ये 3 यहाँ पे की x, तो क्लियर है। यहाँ 1 x प्लस 3, देन x प्लस 1 और x प्लस 3, दो वैल्यू आया तो एक हो जाएगा x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -3। तो यही होगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए।